जब से धरती पर सृष्टि का प्रारंभ हुआ है और मनुष्य के मस्तिष्क का विकास अन्य जीव जंतुओं की तुलना में तेजी से होना प्रारंभ हुआ है, तब से ही वह अपने आसपास की चीज़ों के प्रति जिज्ञासा लिए हुए है। यह जिज्ञासा क्या है कि नदी क्या है, पहाड़ क्या है, बादल क्या हैं, सूरज क्या है, यह सब किसने बनाया है? क्या कोई ऐसी सर्वशक्तिमान सत्ता है जिसने यह सब कुछ बनाया है या नहीं है? तो इस प्रकार की जिज्ञासाओं का समन उसे समय समय पर लोग करते रहे हैं। उसकी जिज्ञासाएं समन तो की जाती नहीं हैं, लेकिन कोई ऐसा वास्तविक ज्ञान उसे नहीं प्राप्त हुआ है जिससे वह जान सके कि इसको बनाने वाला है कौन। इसी कारण हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों ने उस परम पिता परमेश्वर अर्थात ईश्वर की खोज में अपना पूरा पूरा जीवन लगा दिया है। फिर भी आज तक ईश्वर के संबंध में एक निश्चित तथ्य, एक निश्चित बात किसी भी मनुष्य को नहीं पता है। तो आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में हम इस संबंध में विचार करते हैं, आपके साथ विचार साझा करते हैं। एक बार तथागत भगवान बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आनंद और स्वास्ति के साथ भ्रमण कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें एक व्यक्ति आकर मिलता है। वह भगवान बुद्ध से प्रश्न करता है कि भगवान यह बताने का कष्ट करें कि ईश्वर है या नहीं है। भगवान बुद्ध ने उसी से प्रश्न कर दिया, आपको क्या लगता है? उसने कहा कि मुझे तो लगता है ईश्वर है। तो भगवान ने कहा कि ईश्वर जैसी सत्ता कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। वह व्यक्ति चला गया। दूसरा व्यक्ति कुछ देर बाद आया, उसने कहा ईश्वर है या नहीं भगवान बताने का कष्ट करें। भगवान बुद्ध ने पूछा कि आपको क्या लगता है? तो उसने कहा मुझे तो लगता है कि ईश्वर नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा कि बिना ईश्वर के यह सब कैसे चल रहा है? ईश्वर अवश्य है, उसे आप खोजे नहीं। वह व्यक्ति भी चला गया। अभी तीसरा व्यक्ति उनके पास आता है। वह भी प्रश्न पूछता है कि ईश्वर है या नहीं। बुद्ध उससे कुछ नहीं कहते हैं, अपितु मौन हो जाते हैं। गौतम बुद्ध समय समय पर मौन हो जाते थे। उस समय उस प्रश्न का उत्तर वे नहीं देते थे। वह व्यक्ति कुछ देर तक रुका रहा। जब सोचा कि ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे, तो वह भी चला गया। अब शाम को भगवान बुद्ध ठहरते हैं एक स्थान पर, और प्रातःकाल वे जब स्नान करके तैयार होते हैं तो उनके जो 2 शिष्य हैं उनमें से आनंद पूछता है कि आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई। एक व्यक्ति को आपने कह दिया कि ईश्वर नहीं है, दूसरे व्यक्ति से कहा कि ईश्वर है, तीसरे व्यक्ति ने जब प्रश्न किया तो आपने कह दिया कि आप कहा ही नहीं कुछ, यानी मौन हो गए। ऐसा क्यों है? अब बुद्ध ने कहा आनंद से कि क्या तुम सूर्य को मानते हो? आनंद ने कहा सूर्य को मानने की क्या बात है, वह तो साक्षात है, वह तो हमें दिखाई देता है और उसी के प्रकाश से हमारी पृथ्वी प्रकाशित है। हमारा सबका
जो जीवन है वो सूर्य के प्रकाश के ही कारण है, नहीं तो इतनी ठंड हो जाएगी, इतनी शीतलता आ जाएगी, इतना टेम्परेचर गिर जाएगा ताकि लोग जीवित ही नहीं रहेंगे। तब बुद्ध ने कहा कि जब सूर्य है, मैंने आपसे पूछा तो तुमने कहा कि सूर्य को मानने की जरूरत नहीं, वो तो साक्षात है। तो इसी प्रकार से ईश्वर को जब तक हम मानते रहेंगे तब तक हम उसको नहीं खोज पाएंगे। लेकिन उसे हमें मानना नहीं है, उसे हमें जानना है, क्योंकि मानने में कुछ नहीं जाता है, कोई दिमाग नहीं खर्च होता है। किसी ने कहा और आपने मान लिया, वह गलत है कह रहा है या सही, ये इस कुछ की जरूरत ही नहीं आपने समझी, केवल मान लिया। तो यह सब दूसरा शिष्य स्वास्थ्य भी सुन रहा था, तो उसकी भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बुद्ध कहना क्या चाहते हैं। तो उसने कहा कि कृपा करके प्रभु मुझे बताइए हम सबको कि आप ईश्वर को मानते हैं या नहीं मानते हैं, हमें सीधा सीधा बताइए, घुमा फिरा कर मत बात कीजिए हमसे। अब भगवान बुद्ध बोले कि जब आप किसी को मानते हैं तो इसका मतलब है कि आप कहीं गए और किसी ने आपसे कुछ कहा, आपने उसको मान लिया। यहाँ पर मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ बात कि जब हम कक्षा 8, 7, 10, 12 में थे तो मान लेते थे, गणित में जो प्रश्न आते थे उनको मान करके सवाल हल करते थे। तो मान लिया का मान 12 मान लिया, खा का मान 10 मान लिया। तो ये माना गया है, और जो माना जाता है वह अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग भिन्न भिन्न हो जाता है। अभी का मान 12 है, दूसरे सवाल में का मान 5 हो जाएगा। खा का मान अभी 10 है, अगला सवाल हम लगाएंगे उसमें 3 हो जाएगा। तो मानने से काम नहीं चलेगा। आप कहीं गए, आपसे किसी ने कुछ कह दिया, आपने मान लिया, इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ा, दिमाग भी नहीं लगाना पड़ा, मान लिया केवल। और जब मानने की बात आती है तो आपसे तरह तरह के ले, क्योंकि मानना सबका अलग अलग होता है। आप शिव जी की जो पूजा करते हैं उनके पास गए, वो कहेंगे भगवान केवल शिव जी हैं। आप विष्णु जी के आराध्यों के पास गए, वो कहेंगे भगवान विष्णु ही हैं। मस्जिद में चले गए, कोई नहीं है, अल्लाह है। आप ईसाइयों से मिले, वे कहते हैं कि ईसा मसीह हैं। पूजा पद्धतियां भी सबकी अलग हैं, यानी उन्होंने जो मान लिया आपको बता दिया, आपने भी वही मान लिया। और जब तक यह मानने का काम चलेगा तब तक हम सच्चे और जो ईश्वर है उसकी खोज नहीं कर पाएंगे। हमें मानना नहीं है, हमें जानना है। जब हम किसी के बारे में जानना प्रारंभ करते हैं तब जिज्ञासा और दिमाग हमारा लगता है उसमें, और तब हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो हमें मानना नहीं है, हमें जानना है। तभी यह विचार विमर्श चल ही रहा था कि तीसरा व्यक्ति जिसके प्रश्न पर भगवान बुद्ध मौन हो गए थे, वह आता है और भगवान बुद्ध से कहता है, कल तो आपने जो मैंने पूछा था बताया नहीं था, आज बताइए कि क्या आप ईश्वर को मानते हैं या नहीं मानते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा, आपका प्रश्न ही उल्टा है, और जो प्रश्न गलत होता है उसका उत्तर सही कैसे दिया जा सकता है। ईश्वर को मानना नहीं है, मानते तो तमाम लोग हैं। एक व्यक्ति ने मान लिया, वह कहता है कि पूजा पाठ के दिन मांस, मछली, मदिरा कुछ भी सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरे आप समुदाय में, दूसरे धर्म में जाएंगे, वह पूजा पाठ बिना मांस मछली के होता ही नहीं है।
तो यह मानने की बात रही। इसको यदि आप इसके अनुसार ईश्वर को मानते रहेंगे तो आप ईश्वर की कभी भी खोज नहीं कर पाएंगे। ईश्वर को मानना नहीं है, ईश्वर को खोजना है। और तो उस तीसरे व्यक्ति ने कहा, अरे अब तो आप बोलने लगे हैं, अब बताइए। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि मेरा एक सफ़ेद रंग का मोती खो गया है, मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ। जब तक मैं ढूंढ नहीं लूँगा तो आपसे नहीं बता सकता। उस व्यक्ति ने कहा, मैं आपका मोती अभी ढूंढ करके देता हूँ। उसने सब कुछ जहाँ तहाँ ढूंढा, चारों ओर बहुत गहनता से ढूंढा, लेकिन मोती नहीं मिला। भगवान बुद्ध के पास आया, कहने लगा, मुझे मोती नहीं मिल रहा, आप बताए कि कहाँ खोया था। भगवान बुद्ध ने कहा, वह तो मेरी कुटिया में खोया था। अब व्यक्ति उल्टा भगवान बुद्ध के ही ऊपर नाराज होने लगा कि आपने बताया क्यों नहीं कि यहाँ खोया था, मैं वहाँ खोज लेता, और आपने यह हमसे छुपाया क्यों। तो भगवान बुद्ध ने कहा, चलिए अब आप खोज करके दे दीजिए। वह खोजने गया, लेकिन उसे फिर भी नहीं मिला। तब भगवान बुद्ध के पास वह आया। तब बुद्ध ने उसे समझाया कि जिस प्रकार से आप खोए हुए मोती को इधर उधर ढूंढ रहे हैं, तब तक वह नहीं मिलेगा। जब जैसे मोती कुटिया में खोया है तो हमें कुटिया में ढूंढना है, या जहाँ खोया वहाँ हम जब ढूंढेंगे तभी तो मिलेगा। तो ईश्वर की खोज आप देश विदेश, मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्च में, गुरुद्वारे में, सब जगह तुम खोज रहे हो, लेकिन उसे वहाँ खोजो जहाँ वह वास्तव में है। तब उस व्यक्ति की बातें उस व्यक्ति की समझ में फिर कुछ नहीं आया। भगवान कहना क्या चाहते हैं, बुद्ध ने समझाया कि आप अपने अंदर खोजिए। उस व्यक्ति ने कहा, सही बात तो सही है, लेकिन मैं कैसे खोजूं। तो बुद्ध ने कहा कि आपके सबसे निकट कौन है। व्यक्ति ने कहा, निकट तो आप ही हैं। भगवान बुद्ध ने कहा, उससे निकट कौन है। मेरे उससे निकट तो ये हवा है हमारे आसपास। बुद्ध ने कहा, और निकट कौन है। वस्त्र हैं। और निकट कौन है। तब उस व्यक्ति ने कहा, सांसें हैं। फिर बुद्ध ने कहा कि और निकट कौन है। तब अब वह व्यक्ति ध्यान लगाने लगा कि कैसे जाने कि और निकट कौन है। तो उसे लगा कि धड़कन है, और धीरे धीरे वह अपने अंदर ध्यान लगाने लगा। और ध्यान लगाने लगा तो शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो गई। कभी लगता था कि मैं हूँ, कभी लगता था कि मैं नहीं हूँ। अब भगवान बुद्ध ने उसको समझाया कि मैं हूँ भी और मैं नहीं भी हूँ। यही ईश्वर है। यानी जब हमारे अंदर शून्यता आ जाती है तो अहंकार मिट जाता है, और जब अहंकार मिट जाता है तो सत्य के साक्षात दर्शन होते हैं। और जब हम सत्य से साक्षात्कार कर लेते हैं तो हम किसी को भी दुख नहीं दे सकते। और इस संसार में 80% जो दुख हैं वह हमारे अपनों के द्वारा, हमारे दुश्मनों के द्वारा, यानी अन्य व्यक्तियों के द्वारा दिए गए हैं हमें। यदि हमें सत्य से यह साक्षात्कार हो जाए, ईश्वर की खोज हम अपने हृदय में कर लें, तो हम किसी को दुख नहीं दे सकते। और दुख नहीं दे सकते तो 80% समस्याएं स्वतः दूर हो जाएंगी हमारी, और 20% जो प्राकृतिक आपदाओं के रूप में हमें कष्ट मिलते हैं उनका हम मिलकर सामना कर सकेंगे। तो इस प्रकार से ईश्वर को कहीं खोजने नहीं जाना है, कहीं जाप नहीं करना है। उससे हमारे जीवन का उद्धार नहीं हो सकता। हमारा जीवन तभी सफल हो सकता है जब हम सत्य की खोज करें। इसीलिए भगवान बुद्ध को तथागत कहा गया है। तथागत का अर्थात तथा आगत, तथा प्लस आगत, जैसा है वैसा ही आया है। यानी सत्य का स्वरूप साक्षात हमारे सामने आया है, अर्थात जिसने सत्य का दर्शन कर लिया है उसे ही तथागत कहा गया है। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।